जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के सब्जेक्ट हमारे दो हैं। पहला सब्जेक्ट घर के वास्तु को लेकर है कि जो गो कंडा होता है, गाय का जिसे हम कंडा उपला कहते हैं, उसके गोबर का, वो हमारे घर के वास्तु के लिए कितना ही शुभकारी होता, फलदायी होता, कैसे होता है, कैसे हम गोकंडे का प्रयोग करें घर के वास्तु को शुभ और शुद्ध बनाने के लिए, ये बताएंगे। दूसरी इसी चीज में हम एक चीज और समझाएंगे कि जैसे कई बार हम भक्त किसी और विद्या के होते हैं, मतलब या किसी और मंत्र से हम प्रेम करते हैं, किसी और नाम जप से हम प्रेम करते हैं और हमें दीक्षा में कोई और मंत्र मिल जाता है। तो ऐसी दुविधा होने पर हमें क्या करना चाहिए? कई भक्तों के भी ऐसे कमेंट्स हैं कि हम शिव भक्ति करते हैं तो हम इस मंत्र की भक्ति कैसे करें या ऐसे कैसे करें। तो सारे समस्याओं का निराकरण आपकी ऐसी कुछ बातों का इस अंक में हो जाएगा। जैसे कई बार किसी भवन में बड़ी उदासी सी रहती है, बड़ी नकारात्मक स्थिति लगती है। कई बार व्यक्ति का अपने ही घर से मन उचटा जाता, अपने ही घर से मन उचटने लगे, अपने ही घर से अपना मन जो है अपने ही घर से उबाऊ सा होने लगे। कई बार बाहर रहे तो बड़ा अच्छा मन लगे, प्रफुल्लित से रहे, घर में आए तो या तो कोई हमें अजीब सी शरीर में देह पीड़ा होने लगे या मन में कुछ उदासी सी आने लगे। उस स्थिति में भी घर के वास्तु में कोई समस्या है, आपके लिए गोकंडे की धुनी बड़ी शुभ होगी। कैसे दी जाती है अभी बताऊंगा। दूसरी बात, घर में हल्का फुल्का अगर कोई वास्तु दोष है और उसकी कोई नकारात्मक स्थिति हमें बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसके लिए भी गौ का कंडा यानी कि गाय का उपला की धुनी घर के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। घर के अंदर कोई नजर बाधा है, घर के अंदर कोई ऊपरी बाधा है, उसके लिए भी गाय के कंडे की धुनी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब आप धुनी के बारे में सुने। गाय के जो गोबर होता है, गोबर भी ये मान के चले उसमें अनेकों प्रकार के ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं कि आप पूछिएगा मत। एक जमाना था ये गैस वगैरह, गैस के चूल्हे वगैरह तो अब सब आए हैं। पहले घर घर में, आज भी हमारे ग्रामीण अंचल में चूल्हों का प्रयोग किया जाता है, उसमें लकड़ी कंडों का प्रयोग किया जाता है और खास तौर से जिसमें आज भी बिलौना दूध बनाया जाता है, तो उसमें तो जिसे हम अपनी भाषा में उत्तर प्रदेश के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से हम बता रहे हैं, उसे हम हारा कहते हैं। उसमें आज भी कंडे ही जलाए जाते हैं और उसमें दूध धीरे धीरे अग्नि में उबलता रहता है। पहले लोग दाल वगैरह भी उसमें बना लेते थे और बहुत शानदार उसका दाल का स्वाद आया करता था, क्योंकि मिट्टी की हांडी में वो बनती थी और साहब गो कंडे या जो भी कंडे घर में होते थे उनकी आग से रिस कर वो धीरे धीरे उबलती थी। अब प्रेशर कुकर है, प्रेशर है, उसमें हैवी प्रेशर लगता है और जो चीज अपनी वास्तविक स्थिति से 25-50 मिनट में बननी चाहिए वो 5-10 मिनट में बन करके रेडी हो जाती है। आलम यह है कि अब तो साहब प्रेशर कुकर को भी छोड़ दीजिए, अब तो साहब ओवन ऐसे आ गए हैं कि साहब उसमें, बल्कि मेरे हिसाब से ये सारी चीजें, ओवन वगैरह तो बड़ा ही सही नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक किरणों के, इलेक्ट्रिक उसमें एक बिजली का ही प्रयोग होता है जिससे वो सारे सामान गर्म किए जाते हैं। तो नाना रोगों की में ये सब ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी पुरानी सभ्यता में, पुरानी कल्चर में जितना हम लौट सकते हैं हमें लौटने का प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण के नजदीक रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अब देखो, हमें गाय हो, कौन सी गाय, ये भी ध्यान रखें। अब यहां भेद नहीं कर रहे, लेकिन आपको बात बता रहे हैं। गाय जैसे किसी किसान के घर में है, हमारे किसान भाइयों के घर में है, वो शुद्ध आहार की व्यवस्था रखते हैं, उसका गोबर हो और उसको सुखा लें, छोटे छोटे उसकी पाथी बना लें, उपले बना लें, कंडा बना लें। आगे भी अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से पुकारते होंगे। सुखा लें और सुखाने के बाद अब यहां एक चीज मेरे ध्यान रखें, बहुत ऐसी स्थितियों में कहीं कहीं गाय को अन्न बहुत खिलाया जाता, जैसे भाई सिस्टम है कि वो रोटी देने वाला रोटी आता है तो ज्यादा अन्न खिलाया जाता,
तो जहां ज्यादा अन्न गाय को खिलाया जाता हो उसमें स्मेल हो जाती है गोबर में। आप ध्यान से कभी इस बात को समझेंगे, आ जाएगी दिमाग में। लेकिन जहां प्रॉपर वे में गौ माता हो, प्रॉपर वे में उनको हरे चारा वगैरह उसी की व्यवस्था उनके लिए ज्यादा की गई हो, वो गोबर लें। और यदि आपको भाग्य से जंगल में चरती हुई गाय का गोबर मिल जाए, स्वतः सूखा हुआ जो कंडा होता है, वो सोने से कम नहीं होता। उस पे अनेकों प्रकार की औषधियां, उसको जला करके उसमें औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसी औषधियां हैं जो उसी कंडे की अग्नि में तैयार होती हैं, वो कभी सब्जेक्ट फिर लेंगे। कुछ ऐसे तंत्र प्रयोग भी हैं जो उसी कंडे की औषधि में तैयार होते हैं। कई बार बाबा हनुमान जी का रोट जो बनाया जाता है वो भी उसी कंडे में या गौ कंडे के ऊपर सेक करके बनाया जाता है। बहुत सारी बातें बच्चों जो भी आपको जाननी बाकी है ना। हमने तो अपना 35-40 साल का जो पहला जीवन है वो बड़ी इस प्रकार की लाइफ में गुजारा है। अब हम 5-7 साल से बिल्कुल बस अलग थलग से हो गए हैं। मतलब बस समय का इतना चक्र है, कार्य का इतना बोझ है, बिल्कुल एक तरह से थोड़ा सा सिमट के रह गए हैं, है ना। नहीं तो बड़ा हम लोग बहुत सारी चीजों में इधर घूमना, उधर देखना, ये सब पूजाएं करना, तंत्र मंत्र प्रयोग में रहना, तो इसीलिए सब विरासत में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। जो कुछ मेरे पास है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो अब हम बात चल रही थी गोकंडे की, है ना। थोड़ा बातें इधर उधर की चली जाती हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा आप लोग, लालच आ जाता है कि ये बात चल रही है तो ये भी इन्हें बता दूं बच्चों को। अब वो गाय का कंडा है तो स्वतः गाय का मिल जाए जो जंगल में चल रही है, ठीक है, गोबर मिल जाए वो सुखा लें। सूखे हुए बहुत कंडे मिल जाते हैं, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो गोबर ले आए उसका कंडा बना लें, सुखा लें। दिन ध्यान रखें, मंगलवार, रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा, 4 दिन नोट कर लो। रविवार, मंगलवार और अमावस्या और पूर्णिमा, इन चारों दिनों में हमने एक धुनी बताई थी आपको। अगर वो धुनी आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 1-2 चीजें बता देता हूं। जैसे 50-100 ग्राम कंठ कोकीला ले लो, 50 ग्राम सफेद चंदन का पाउडर और लाल चंदन का पाउडर 50-50 ग्राम रख लो, थोड़ी लवंग डाल लो और थोड़ा उसमें गूगल मिला लो। देसी शक्कर जो गोबर वाली आती है, उसकी गुड़ वाली आती है ना, गुड़ वाली देसी शक्कर ले लो। और इसी के साथ साथ यदि गाय का घी मिल जाए, अनुपात के हिसाब से 5 चम्मच 6 चम्मच गाय का घी उसमें मिश्रण में मिला लो। मिलाने के बाद उस मिश्रण को किसी जार में, डिब्बे में कहीं भी रख लो। उस गौ कंडे को प्रज्वलित कीजिएगा, जला लीजिएगा। बहुत आसानी से पतले पतले बनाओ, बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं, अच्छे से जल जाता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और उसी के ऊपर ये थोड़ी सी धुनी का मिश्रण आप डाल दो। आप इन 4-5 दिन जो मैंने बताए हैं, संध्या के समय उसकी धुनी दीजिएगा। आपके घर का वातावरण बदलेगा, आपके मन का वातावरण बदलेगा। जो व्यक्ति मन में खिन्न से रहते हैं, दुखी से रहते हैं, परेशान से रहते हैं, बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती, जिन घर में सीलन बहुत रहती है, बदबू बहुत रहती है, अंधेरा बहुत रहता है, मन में भी अंधेरा रहता है और घर में भी अंधेरा रहता है, बहुत कामयाब ये धुनी रहेगी। और साहब यदि अमावस्या में सुबह सुबह ये धुनी देकर के गायत्री मंत्र किया जाए तो सोने पे सुहागा, और यदि गायत्री यज्ञ भी किया जाए तो भी सोने पे सुहागा। और यदि संध्या के समय यही धुनी देते समय बजरंग बाण पढ़ा जाए, हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, और भी सोने पे सुहागा होता है। तो आप ये सब छोटी छोटी बातें कहीं डायरी में लिख लें, इन्हें आप करके देखा करें। और अब तो गाय के जो कंडे हैं ना, ये मैं कह नहीं सकता कि भाई कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं, किसको मिलते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन भी मिल रहा है। देखो कमाल की बात, तो कुछ विशेषता है ना, गौमूत्र में, गाय के गोबर में, गौ माता की सेवा में वास्तव में मेवा मिलती है। कामधेनु है ये। गौ, गायत्री, गंगा, गीता और गुरु, इनकी शरण में जो भी साधक चला जाता है ना, वो जीवन की नैया को खेले जाता है, उसके जीवन की नैया पार हो जाती है। अब बच्चों बहुत अच्छे से ये सारी चीजें किया करो। तो ये मैंने आज आपको बता दिया। वास्तु दोष के लिए आप जैसे बड़ा घर बना रहे हैं, अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, तो हमारी राय होगी एक बार वास्तु राय, वास्तु सलाह हमें ले लेनी चाहिए। हम और चीजों में भी तो पैसा लगा रहे हैं, घर सस्ता नहीं बनता है ना। एक डिजाइन नक्शा बनाने के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा लग जाता, बनाने में सारी चीजें बहुत महंगी आती हैं। आज लेबर बहुत महंगी है, सीमेंट, सरिया, ईंट, बजरी बहुत महंगा है,
जमीन बहुत महंगी है, सब कुछ महंगा है, आपका समय बहुत कीमती है। सारी चीजें देखने के उपरांत यदि आप किसी वास्तु अच्छे सलाहकार से सलाह भी ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब सारा खर्चा हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा और सही। अब आइए अपने सब्जेक्ट दूसरे पे लौटते हैं कि जैसे हम अपनी ही बात करते हैं, ऐसे कई ऐसे कमेंट्स पढ़े कि मैं तो गुरुजी बड़ी शिव की भक्त हूं और भगवती देवी की कृपा से मुझे देवी मंत्र भी प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं शिव भक्ति भी मेरे मन में रमी हुई है, तो मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति में बेटा कहीं से भी आप दीक्षा लें तो आपको जो पहले दीक्षा के मंत्र दिए गए हैं, जो दीक्षा दी गई है आपको, पहले दीक्षा का मंत्र पढ़ लो और उसके बाद फिर आप अपना जो भी जिसमें आपका मन रमता है, राम राम के जप में लगता है, राधा राधा में लगता है, शिव शिव में लगता है, वो आप करते रहिए। और जो हमारे यहाँ से आपको दीक्षा दी गई है उसमें शिव की भक्ति भी बताई गई है, भगवती गायत्री तो मुख्य हैं ही हैं, उनकी भक्ति उसमें आ गई है। बहुत लोगों की इच्छा थी कि हम सरस्वती माता की दीक्षा भी लें संस्थान से, तो देखो बेटा जो देवी माता का मंत्र आपको दिया गया है उसमें जो एम बीजाक्षर है वो सरस्वती को डिक्टेट करता है, सरस्वती को ही प्रसन्न करता है। तो जब आप वो मंत्र पढ़ेंगे तो भगवती सरस्वती आपसे अनियास प्रसन्न होती चली जाएंगी। और वैसे भी देवी माँ के अनेकों रूप हैं, जिस रूप में भगवती को आप भजने लगते हैं उसी रूप में भगवती का स्वरूप उपस्थित हो जाता है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। अब दसम महाविद्याओं की भी एक दिन बात आई कि दसम महाविद्याओं में कोई दीक्षा लेना चाहते हैं। दसम महाविद्याएं आपको मालूम है ना क्या है। एक दिन एक सब्जेक्ट हम बनाने वाले हैं, दसम महाविद्याओं पे हम आपसे चर्चा करेंगे। दसम महाविद्याओं में जैसे श्री कमला है, बाला है, त्रिपुर सुंदरी है, आपकी मातंगी देवी है, कमला है, धूमावती है, ये सब दसम महाविद्याओं में आती हैं। दसम महाविद्याओं की साधना करने वाला साधक जब भी साधना करे तो बहुत ही विधि विधान के साथ करे। और जैसे भगवती का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, हमने जैसे भगवती का आपको देवी का अंबिका का यंत्र यानी कि मंत्र प्रदान किया है, तो वो दसम महाविद्याओं के ही मानिंद है बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन में देवी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जिस रूप में आप उसे साध रहे हैं वही रूप आपको प्रत्यक्षीकरण होने लगेगा। बात है आपकी निष्ठा की, बात है आपके बहुत अच्छे से भक्ति भावना करने की। ठीक है, तो अच्छे से ये सारी साधनाएं करिएगा, जीवन में आपको लाभ मिलेगा। गोकंडे का प्रयोग अपने घर में जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ हमें देवी के किसी न किसी मंत्र से अवश्य जीवन में जुड़ना ही जुड़ना चाहिए। और गुरुदीक्षा जो होती है, जब हम गुरुदीक्षा के मंत्र पढ़ने लगते हैं, अच्छे से श्रद्धा से जपने लगते हैं, तो जीवन में चमत्कार होते हैं, जीवन में भगवान की कृपा बरसती है, क्योंकि गुरु आपको उसी मंत्र का उपदेश देता जिस मंत्र को गुरु ने बहुत अच्छे से जपा होता, बहुत अच्छे से गुरु ने उस मंत्र का पुरुषण अनुष्ठान आदि किया होता। तो हम आपको जो भी मंत्र देते हैं बहुत सोच समझ करके आपको प्रदान किए जाते हैं। बस अब निष्ठा आपकी है। हमने एक तारीख बताई कि उस तारीख से गुरु साधना शुरू करें। कुछ लोगों के सामने समस्याएं आ सकती हैं, साधकों के सामने उस डेट में आप शायद न कर पाए कुछ लोग, तो किसी पूर्णिमा से शुरू कर लें, किसी भी द्वितीया से शुरू कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं, अरे बस गुरुजी का प्रवचन सुन लिया अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बेटा प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होगा, प्रवचन में जो बातें बताई गई हैं उनको आत्मसात करने से कल्याण होगा। ध्यान रखना ये बात है ना। आप कहीं पर भी ये सोच के चले जाते हैं या बैठ जाते हैं कि बस अब तो जीवन बदल जाए। बेटे आपके खुद के करने से ही कुछ होगा। हमने अनेकों बार कहा कि अपने मरने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो आप सब बातें जानते ही हैं, बुजुर्गों से सुनी आपने। एक छात्र कितनी भी लेसन को सुन ले, लेकिन जब तक वो छात्र उसका मंथन नहीं करेगा, अपनी पुस्तकों को खोल करके ढंग से पढ़ेगा नहीं, लर्न नहीं करेगा, एक समय नहीं देगा, कार्य नहीं बनेगा। किसान कितनी भी किसी की बातें सुन ले, लेकिन जब तक खेत में बीज नहीं बोएगा, उस भूमि को उस लायक नहीं बनाएगा और उसके बाद भी उसकी देखरेख नहीं करेगा, तो भी कुछ नहीं होगा। इसलिए बच्चों जाग जाइए, समय पर जो जाग जाए वो जाग जाता है, अन्यथा जीवन भर वो सोता रहता है। भटकिएगा मत, धक्के मत खाइएगा। आपके मन में भगवान है, आपके घर में भगवान है, बस आपको उन्हें अच्छे से मानने का तरीका आना चाहिए।
दूध में माखन दिखता नहीं लेकिन है, घी भी है, माखन भी है। लकड़ी में ईंधन दिखता नहीं लेकिन मौजूद है। तो उसी प्रकार से घर में यह ना सोचे कि मेरे घर में भगवान नहीं है, मैं कहीं बड़े गुरु जी के दर्शन कर लूं, कहीं बड़े महाराज जी के दर्शन कर लूं, कहीं मैं बड़ी कोई पुस्तक पढ़ लूं, कहीं मैं बड़ा ये कर लूं। तो बेटा बड़ा छोटा कुछ नहीं है, भगवान में तो निष्ठा बड़ी होनी चाहिए। आपकी निष्ठा बड़ी है तो आपके दर्शन आपके घर में हो सकते हैं, आपको कोई ऐसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस अच्छे से भगवान को भजिए, सोते जागते भगवान का स्मरण न छोड़िएगा, कल्याण होते देर नहीं लगेगी। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।